जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप धीरे धीरे मार्केट को समझ रहे हैं। दोस्तों, मार्केट में लगे रहिए, मार्केट को सीखते रहिए, आपको ये समझ में आ जाए। दोस्तों, एक बात जो अभी आपको समझ में आ रही हो वो ये है कि मार्केट हमेशा फ्यूचर इवेंट को डिस्काउंट करते हुए चलती है। ये सबसे पहले मार्केट होती है जिसे ये बात मालूम होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बड़े बड़े प्रोफेशनल से पहले मार्केट को ये मालूम होती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला। इसलिए आप कभी पास्ट और प्रेजेंट के आधार पर मार्केट को ट्रेड न करें। मैंने ये पहले आपको बताया था कि मार्केट चुनाव के रिजल्ट को डिस्काउंट कर रही है, और चुनाव का रिजल्ट यदि बीजेपी की फेवर में आती है तो मार्केट हर रोज एक न्यू हाई बनाए। दोस्तों, आज हमारा मार्केट के बारे में कुछ और समझने की कोशिश करेंगे। ये समझेंगे कि इस मार्केट में ट्रेड कैसे किया जाता है। ये भी समझेंगे आज कि हेज किस तरीके से किया जाता है। हेज करने के लिए थोड़े से ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप हेज के थ्रू ही अभी मार्केट में जाए, बिना हेज के मार्केट में ना जाए, नहीं तो आपके कैपिटल ही खत्म। तो आज हम और आप एक सिंपल हेज भी सीखेंगे और मार्केट के कुछ बातें भी करें। मार्केट की बात करने के लिए मैं ये चाहता हूं कि पहले मैं आपको चार्ट पर लेकर चलूं। तो आइए पहले आज हमारा बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये है निफ्टी बैंक का डेली चार्ट। आज हम और आप ये देख सकते हैं कि आज का जो कैंडल है ये शूटिंग स्टार कैंडल है। आप इस कैंडल को क्या बोल सकते हैं? शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या इस कैंडल को ट्रेड किया जा सकता है ना? क्या इस कैंडल को डाउन के लिए ट्रेड किया जा सकता है? तो आंसर है no। दोस्तों, ध्यान से समझे, एक बात हमेशा याद रखें, जब मार्केट ऊपर जा रही है, सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जब मार्केट ऊपर जा रही है, तो मार्केट के रेजिस्टेंस को नहीं ढूंढा जाता। मार्केट के रेजिस्टेंस को कभी ढूंढा नहीं जाता। मार्केट के सपोर्ट को पता किया जाता है कि मार्केट का सपोर्ट कहाँ है। वैसे ही मार्केट जब नीचे गिर रही होती है तो मार्केट के सपोर्ट का पता नहीं किया जाता, बल्कि मार्केट के रेजिस्टेंस का पता किया जाता है। ये बेसिक बातें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए। कहा जाता है जब भी मार्केट इस तरीके से ऊपर जाए, अपने पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए ऊपर जाए, तो आप मार्केट के रेजिस्टेंस को मत ढूंढो, उनके सपोर्ट के बारे में सोचें। और जब नीचे गिर रही हो, नए नए रिकॉर्ड ब्रेक कर रही हो, तो फिर उसके सपोर्ट के बारे में बात नहीं, सिर्फ उसके रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। अब मैं आज आपको इस चार्ट क्यों दिखा, देखिए दोस्तों, ये शूटिंग स्टार तब वैलिड होती है, ध्यान समझिए, ये शूटिंग स्टार तब वैलिड होती है यदि ये इसी फ्लो में जाता रहता और ये शूटिंग स्टार बना। यदि ये इसी फ्लो में जाता रहता और शूटिंग स्टार बनाता, तो ये कैंडल आपका एक वैलिड कैंडल हो सकता। लेकिन जब मार्केट इस तरीके से गैप अप करके ऊपर जा रही और अपने आप को कंसोलिडेट की हुई है ना, मार्केट ने अपने आप को कंसोलिडेट किया, उसके बाद ये शूटिंग स्टार कैंडल बना रहे हैं, तो फिर ये वैलिड कैंडल नहीं है क्या करने के लिए? सेल करने। आप देखें कि मार्केट ट्रेंड क्या है। मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड है। तो अभी आप सेल के बारे में सोचे ही नहीं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि ये सपोर्ट लाइन, ये तगड़ा सपोर्ट लाइन। अब एक सेल तब आएगी मार्केट जब इस लाइन को तोड़ दे, या एक बड़ा सेल ऑफ तब आएगा
जब इस जो गैप अप का सपोर्ट है ये सपोर्ट बन जाता है, जो गैप अप होता है वो क्या बन जाता है, सपोर्ट। तो इस गैप अप को तोड़ के नीचे आ जाए तभी मार्केट में बड़ा सेल ऑफ। दूसरी बात, मार्केट इस तरीके से नहीं टूटती, मार्केट हमेशा गैप डाउन करते, ध्यान समझिए। दो ही तरीके, मार्केट या तो एक बड़ा सा गैप डाउन करे, है ना, बड़ा सा गैप डाउन, छोटा मोटा गैप डाउन नहीं, एक बड़ा सा गैप डाउन करे और फिर मार्केट नीचे की तरफ जाए तो वैलिड हो सकता है। या एक ऐसा कैंडल बनाए जिसे बोलते हैं ना बियरिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, इस तरीके से बनाए कि ये पूरा कैंडल एक ही कैंडल में कवर हो जाए। ये जो सेटअप आपने देख रखा है, ये जो आपने सेटअप बना हुआ दिख रखा है, इस पूरे को एक कैंडल ने क्या कर ले, कवर कर ले। यानी इस तरीके से इतनी बड़ी कैंडल बनती है जो इस पूरे कैंडल को कवर अप कर ले। तो आप शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं बहुत बड़ी क्या हुआ, शॉर्ट टर्म के लिए आप सेल के बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज आप सेल के बारे में नहीं सोचिए। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने और आपने शूटिंग स्टार पढ़ा है और ये परफेक्ट शूटिंग स्टार है। तो मैं जानता हूँ कि जो स्टूडेंट है वो सोचेंगे यार ये तो शूटिंग स्टार बन गया, चलो सेल करते, नहीं, सेल में नहीं उतरेंगे। ये शूटिंग स्टार जो है सेल के लिए नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन है यहाँ पे, उसके बाद ये ऊपर जो है बना है। यदि ये इसी फ्लो में आती तो हम और आप सेल के लिए जाते। अभी इस कैंडल के आधार पे हम और आप सेल टारगेट नहीं लेंगे। जब कभी मार्केट नीचे आती है और हैमर बनाती है तो आप बाय के लिए जाए, हमेशा किसके लिए जाए, बाय के लिए जाए। याद रखें अप ट्रेंड में हमेशा बाय के लिए जाए, है ना। जब भी मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होती है तो आप खरीदने के बारे में सोचिए, बेचने के बारे में ना सोचिए, स्टॉप लॉस होता है होने दीजिए, लेकिन अभी सेल के बारे में ना सोचिए। सेल का वही दो कंडीशन है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। अब आते हैं कि इस मार्केट में यदि आपको डर लगता है नहीं कि बहुत ऊपर आ चुका है, जनरली यही होता है में कि नहीं मार्केट बहुत ऊपर आ चुका है अब तो गिरेगा, बहुत ध्यान से गिरेगा। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं, मार्केट नया रिकॉर्ड तोड़ते चला जाएगा और आप हमेशा सेल के लिए सोचते रहे। मार्केट के साथ चलने के लिए मैंने आपको बताया, जब तक ऐसा कोई कैंडल न बता दे सेल कैंडल जैसे जो मैंने अभी पढ़ा है, तब तक सेल के बारे में न सोचिए। और आपको ये डर लगता है, मैंने हमेशा आपको बताया है कि हेज कीजिए। तो हेज कैसे करते हैं, तो आज हेज का दूसरा एपिसोड हम लोग पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं ऑप्शन बिहेवियर, हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत दिनों से। तो आज हेज नंबर 1 पढ़ते हैं। हेज क्या होता है ये मैंने पढ़ाया है। अब हेज कैसे करते हैं, तो धीरे बहुत सारा तरीका है हेज करने का। तो आज मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं कि हेज कैसे किया जाता है। तो चलिए हेज के बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप जोरधा साइड पे जाएंगे, है ना, तो आपको ऑर्डर में जाना है, इस ऑर्डर पे आपको जाना है और ऑर्डर में आपको मिलता है बास्केट। क्या मिलता है, बास्केट, है ना। बास्केट में आप जाए और यहाँ पे न्यू बास्केट है, उस पे आप क्लिक कर और यहाँ नाम दे, मान लीजिए बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, इसे एक नाम दे दे बैंक निफ्टी। और क्या करना है, बहुत सिंपल सा नियम, यदि आपको डर लगता है तो। और आप जो भी नए ट्रेडर है उनको ऐसे ही ट्रेड करना चाहिए। हेज ऐसे बहुत तरीके का होता है, हम और आप पढ़ेंगे धीरे धीरे। आज तक क्या हेज ये समझिए। सिंपल सा क्या कीजिए कि यदि मार्केट मान लीजिए, है ना, अभी मार्केट क्लोज हो चुकी है, मान लीजिए मार्केट कल खुलती है ना, अभी चल रही है 47,340, मान लीजिए इसी पे मार्केट खुलती है, तो हम और आप क्या करेंगे, एक छोटा सा काम ही कर सकते हैं कि जहां लिखे 47,200 या 300, हम और आप क्या करेंगे, 47,300 का एक कॉल जो अभी वीकली है, 13 दिसंबर को एक्सपायरी है उसकी, इसे बाय कर लीजिए, है ना, इसे ऐड कर लीजिए। देखिए ध्यान से, ऐड हो गया। और आपको बहुत डर लगता है कि नहीं हो सकता बहुत बड़ा लॉस हो जाए, मार्केट अचानक से टूट जाए, तो क्या करें, इसके ऊपर जितना मन आप जितना रिस्क ले सकते हैं, आप क्या करें, 47,400 एक सी बेच दो, उसी एक्सपायरी का, है ना, 13 दिसंबर का एक्सपायरी है, उसी एक्सपायरी का एक क्या करते, बेच दे, है ना। तो हमने क्या किया, 47,300 का देखिए सी खरीदा, प्लस किया और 100 ऊपर जाकर
हमने ये सी क्या कर दिया, बेच दिया। इससे क्या होता है, इससे आपका लॉस जो है तब मिनिमम रहेगा। क्या रहेगा, मिनिमम। बहुत बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता है इस कंडीशन, है ना। मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, समझिए मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। मैक्सिमम लॉस ये हो सकता है कि मार्केट जो है 47,300 पे जाकर रुक जाए, 47,300 पे जाकर रुक जाए। तो भाई आपके 231 रुपए जो है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहीं पे मार्केट जाकर रुक गई। तो ये आपके क्या होंगे, खत्म। और 181 जो आपने बेचा था, 47,400 का कॉल आपने बेचा था, टाइम वैल्यू, तो इसके ऊपर तो मार्केट गई नहीं, 47,300 पे रुक गई। तो आपने जो बेचा 47,400, उसके पैसे आपके पास आ गए 181। तो क्या हुआ, ये 231 रुपये आपके माइनस हो गए, क्योंकि ये खत्म हो गए। और आपने जो 47,400 का कॉल बेचा था उस पे 181 रुपीज आ गए। ये पैसे गए और ये पैसे आए, कितना लॉस हुआ ये देख लीजिए। 0, 5, तो 50 पॉइंट का लॉस। 50 पॉइंट इंटू कितना, 15, लॉट साइज कितना है 15 का। तो आपको कितने के लॉस होंगे, मैक्सिमम लॉस होंगे 750। आप आंख बंद करके सो जाइए, और मैक्सिमम लॉस जो होंगे कितने होंगे, 750। प्रॉफिट भी कितने हो सकते हैं, प्रॉफिट भी इतने ही। क्यों, यदि मार्केट 47,400 पे बंद हुई, 47,400 पे बंद हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके मतलब हो गए कि 181.3 रुपीज, है ना, 181 रुपीज, 181 रुपीज आपके वापस आ गए, है ना। आपने बेचा तो वो पैसे तो आपके पास है। और 231 में से, जो 231 का आपने खरीदा था उसमें से 100 रुपए भी आपके आ गए, तो लॉस कितने का हुआ, 131 का। कितने लॉस हो जाएगा, 131 का। समझिए ध्यान से, 47,300 का जो कॉल है ना, आपने लिया था 231, और मार्केट जो एक्सपायरी के दिन 47,400 पे जाके क्लोज हो जाती है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितने आ सकते हैं, तो देखिए। तो कितने का पॉइंट बढ़ा, 100 पॉइंट बढ़ा, तो 100 पॉइंट तो आपको मिलने ही मिलने हैं। ये है कि खरीदने की वजह से आप कितने पैसे गए थे, 231 रुपए गए थे। तो आपका कितने पैसों का नुकसान हुआ इस कॉल पे, 131 का। जबकि यहाँ बेचने से कितने पैसे आए थे आपके, 181। उसमें से 131 आप माइनस कर दीजिए, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ मैक्सिमम, 50 पॉइंट का, 15, फिर से 750। तो प्रॉफिट भी मैक्सिमम 750, और मिनिमम और मैक्सिमम लॉस भी कितना, 750। इसके बीच में ही आपका प्रॉफिट और लॉस घूमता रहेगा। तो सोचिए, आप निश्चिंत होकर ट्रेड कर सकते हो, और आपको यकीन है कि नहीं, मार्केट जो है उसके ऊपर भी चली जाएगी। यदि मार्केट 47,500 पे भी चली जाती, तब भी आपका प्रॉफिट इतना ही हो रहा है, कितने, 750 रुपये। कैसे भाई, देखिए, 47,300 आपने लिया कितने में, 231 में। ये जो डिफरेंस आ रहा है, देखिए ध्यान से, ये जो डिफरेंस आ रही है कितने पॉइंट की, 200, मतलब आपने जहां से बेचा वहां से मार्केट 200 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, 200। आपको खरीदने में कितने पैसे गए, 231। कितने लॉस हुआ, 31 रुपीज का लॉस हुआ। ठीक है। दूसरा, अब आपने 47,400 बेचा था, 47,400 का बेचा था, मार्केट कहाँ गया, 47,500। तो आपने बेचा कितने में था, 181 में। और यहां से जो है ना, आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 100 रुपए आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आपके मार्केट जो है आपके लेवल से ऊपर चला गया 100 पर। तो आपको के पास आए थे 181, आपको देने पड़ेंगे 100 रुपए। कितना है आपके पास, 81 प्लस आए, तो 81 प्लस और 31 माइनस, 31 क्या हो जाएंगे, माइनस, कितने रुपए आएंगे, 50। अब मार्केट कहीं भी कितना भी ऊपर चला जाए, आपका जो प्रॉफिट है वो 750 हो। मार्केट कितने भी डाउन चले जाए, आपका जो लॉस है वो 750, है ना। यदि आप इस तरीके से देखना चाहें तो आप क्या करेंगे, यहाँ एक एनालाइज है, आप एनालाइज भी कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके ट्रिक को ये एनालाइज कर देगा। देखिए, ये जो है, ध्यान समझिए, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट बता रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 752 हो सकता है। ये पॉइंट जो हमने छोड़ा था, 0.15, 0.30, उसकी वजह से है ये अंतर।
₹752 आपके पास आ जाएंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट इतने होंगे और मैक्सिमम लॉस कितने होंगे, 748 होंगे। इसके बीच में प्रॉफिट और लॉस घूमता रहेगा, है ना। मान लिया 47,250 आएगा, तो इसके बीच में प्रॉफिट क्या होंगे आपके, घूमते रहेंगे। तो आप निश्चिंत होकर ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप सीख सकते हैं। पेपर ट्रेड, ठीक ना, से आप उतना परफेक्ट नहीं सीख सकते हैं, उतना अच्छे से आप लर्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन इससे, है ना, इस तरह के ट्रेड से आप परफेक्ट लर्न कर सकते हैं। आप चार्ट को समझ सकते हैं, ऑप्शन के बिहेवियर को समझ सकते हैं, जिसमें आपको लॉस भी मिनिमम है और प्रॉफिट भी मैक्सिमम बता दिया है कितना हो सकता है। आप अपने पीस ऑफ माइंड से आप आराम से चार्ट को समझे, ऑप्शन के बिहेवियर को समझे, ये जरूरी है। तो इस मार्केट में आप इस तरह का ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल हेज है। हम और आप इसे और बड़ा हम और आप इसे और बड़ा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे, है ना। आप अभी इस ऑप्शन के बिहेवियर को समझिए, जो मैंने कैलकुलेशन बताया वो कीजिए, है ना। नहीं समझ में आता है कमेंट में पूछिए, मैं बताऊंगा फिर से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बातें आपको समझ में आएंगी। याद रखें, बढ़ते हुए मार्केट में सेल का ट्रेड बहुत खतरनाक बात है ना? और गिरते हुए मार्केट में बाय का ट्रेड खोजना बहुत खतरनाक बात है। जब तक ऐसा कोई चार्ट डेवलप नहीं हो जाए, ऐसा कोई पैटर्न डेवलप ना हो, तब तक उसमें ट्रेड ना करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक जय माता दी, हर हर महादेव।